मार्केटों का फ़र्क है, ये मईशत के लिए इंतहाई नुकसानदेह फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है। पेट्रोल तकरीबन 300 रुपये पर पहुंच चुका है। हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है और जो चीज़ नहीं बढ़ रही है वो है बिजली की फ़रोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करने का फैसला। निगरां वज़ीर आज़म ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों को सूबों की मलकियत में देने के लिए समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। और तबाही के दोनों जिम्मेदार हैं। अगर आप मुझसे परसेंटेज पूछें, तहरीक इंसाफ 60% जिम्मेदार है और शहबाज शरीफ जो है कि पीडीएम जो है वो 40% जिम्मेदार है। विजय भारत चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाक मीडिया की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 22 पैसे का इजाफा हुआ है। 1 डॉलर 298 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए का इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 306 रुपए का हो गया है। और ये जो दोनों कहती थी नून लीग खराब मुआशी पॉलिसीज़ का नतीजा है। जब नून लीग आई थी तो वो कहती थी पीपल्स पार्टी की खराब मुआशी पॉलिसीज़ का नतीजा है। ये चेन कहीं रुकेगा जाके या ये ऐसे ही चलता रहेगा? बस इल्ज़ामात ही लगते रहेंगे, कोई रिफॉर्म्स नहीं होंगे? देखिए रामीन, मेरे अपने ख्याल में जब काकड़ साहब ने ओहदा लिया था तो उन्होंने अपनी एक शुरू में तकरीर किया था और वो तकरीर में उन्होंने आईएमएफ को एश्योरेंस दिया था कि हम जो हैं हम वो काम करेंगे जिस पे हमने वायदा आपसे साइन किया है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल। जब एक आदमी नॉट रियली अ पॉलिटिशियन नहीं होता है और वो एक नॉन पॉलिटिकल है या ब्यूरोक्रेट है, इंडिपेंडेंट है, जो भी है, तो उस पे वो ये प्रेशर नहीं होता है। वो कहता है देखो मैं बेबस हूँ, मेरे सामने आपके पॉलिटिशियंस आ गए, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। हालांकि दे आर द पीपल हु बेनिफिट। अगर वो वाकई इन्फ्लेशन कम होता तो उनका बात है। मैं इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ, मैं नहीं चाहता आप पे ज़्यादा उस बोझ पड़े, मगर एट द सेम टाइम जो हमने उनके साथ एग्रीमेंट की है, अब उस एग्रीमेंट में ये है कि जब आपके पास वो पैसे जो आपने कहा है होंगे ना हो फॉर एनी पर्पस, मिसाल के तौर पे इफ़ यू डोंट कलेक्ट इनफ टैक्स, क्यों? बड़े सारे रीजंस हैं कि आपने इतने टैक्स नहीं करे। नॉट एवरीथिंग, वो हर चीज़ आपके नाइलियत पे नहीं डिपेंड करता है। तो फिर वो क्या, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स? मतलब ये है कि फिर आप ज़्यादा टैक्स चढ़ाएंगे, टैक्स बढ़ाएंगे। तो इन लोग जो हैं ये इनमें इन्होंने वाइजली इन्होंने खुद ये जो सदमा था वो निकाल दिया और कहने लगे जो लिखा हुआ है हम करेंगे, जो हमने वादा किया हमने नहीं, जो इन्होंने वादा किया हमने करना पड़ेगा, माफ़ करिए भुगते हैं इसको। एंड मेरे ख्याल में ये आप देखेंगे जाने आने के साथ 20 रुपया पेट्रोल बढ़ गया, जो भी हुआ जो भी नहीं। तो कहने की बात यह है कि दे कांट डू, ये करना ही है उनको जिस वजह के लिए। और अब फिर मैं आपको बात करता हूँ, आपकी बैकिंग देखिए, आईएमएफ आपके साथ है। ब्लिंकन फ़ोन करता है हर 10 दिन के बाद और कहता है शाबाश, वी आर बैकिंग यू। ये सब क्यों हो रहा है? पहले तो नहीं होता था। ये सब इसलिए हो रहा है कि आपको कहने के लिए हम आपके पीछे हैं, आगे बढ़ो। ये सब चीज़ जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है? इसलिए कि आप जानते हैं कि आपके पीछे बिग ब्रदर इज देयर और वो आपको, वो हमारा होप है कि ही वोंट लेट यू डाउन। तो मेरे ख्याल में ऐसा ही चलेगा। आप देखेंगे इन लोगों को कोई ख़ास परवाह नहीं होगा, जो स्टेप्स लेने हैं वो लेंगे। बिल्कुल ठीक है। और आईएमएफ से ज़बरदस्त चिट लेंगे और शायद आईएमएफ, अमेरिका, यूएई, चाइना और भी आपको शायद पैसे दें। राव खालिद साहब, मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए जाहिर है ये बात वाज़े है कि हम निगरान हुकूमत पर इतना रिलाई कर नहीं सकते, मैंडेट नहीं होता उनके पास, बल्कि उनको लाया इसलिए गया है कि जो पॉलिसीज़ सेट करके गई है पिछली हुकूमत उसी को सस्टेन करें। तो जिम्मेदारी हम उन पर आयद नहीं कर सकते संभालने की मुल्क को, लेकिन इस नहज पर पहुँचाने की जिम्मेदारी हम किस पर आयद कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ।
नहज पे तो देखिए हम तो कभी निकले ही नहीं इस मुश्किल से, जो माशी मुश्किलात हमारी है। हमने ना कोई ऐसी पॉलिसी साजी की। किसी ज़माने में हमारा 5 साला मंसूबा होता था, प्लानिंग डिवीजन बनाता था, जो कहते हैं कि कोरिया को हमने दिया, जनूबी कोरिया को, और वो बड़ा उसको इम्प्लीमेंट किया और कामयाबी से सक्सेसफुली ऑपरेट कर लिया। PIA ने बना के दी एमिरेट एयरलाइन, 30-32 पे 38 साल होने को आगे, 37-38 साल, वो बड़े कामयाबी से ऑपरेट कर रही है। तो इस तरह से हमारे यहाँ एक ज़माना था 60s का, आप कह सकते हैं, एक दौर था जिसमें हमने कोई प्रोग्रेस भी की, एग्रीकल्चर के हवाले से की, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स हमारे बने भुट्टो साहब के दौर में, और इस किस्म की चीज़ें हमारे हुई। हैवी इंडस्ट्री को फ़रोग मिला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोग मिला। फिर हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हमारी PIA बड़ी कामयाबी से ऑपरेट कर रही थी। तो वो एक थोड़ा अरसा था, जिसके बाद हम फिर मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ, और 77 के बाद तो हम एक ऐसा एरा में दाखिल हो गए जिसके बाद हम नीचे से नीचे गिरते चले, लुढ़कते चले जा रहे हैं, और हम संभल नहीं पा रहे। हमें वक्ती तौर पे सहारा मिलता है, कोई अमेरिका के इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो जाता है रीजन में। 1979 में रशियन इन्वेजन होता है, हमें थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, डॉलर आने शुरू हो जाते हैं, और उससे हम थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेते हैं। उसके बाद हम फिर 9/11 होता है, फिर हमें एक सहारा बीच में मिल जाता है, फिर हम कुछ अरसे के लिए अपने आप को संभाल लेते हैं। तो ये कोई हल नहीं है, ये वक्ती सहारे जो है कर ले दे के हम अगर चलाने की कोशिश करेंगे। हमने ये कोशिश नहीं की कि हमारे यहाँ जो हमारी कैपेसिटी है, से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हमारी जो ये मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो चीज़ें, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है हमारी, हम एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोनों ने अपना अपना हिस्सा डाला। शायद इनका वक्त कम था, इसलिए इनकी परसेंटेज भी कम है। तो दोनों ने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये तो वो लोग थे ना जो कहते थे कि हम तजुर्बेकार लोग हैं, हमने इससे पहले भी हुकूमतें और मईशत को चलाया है। तो तजुर्बेकार भी 40% के जिम्मेदार आप समझते हैं? नहीं, देखिए ना, तजर्बेकार की भी तो मिसाल यही है कि अगर तजर्बेकारी से मईशत ठीक हुई होती तो पाकिस्तान 93 से अब तक जो है वो मेरे ख्याल से 12 मरतबा गया है IMF के पास। तो ये जो जाते रहे, अगर कोई कारनामा अंजाम दिया होता मुशर्रफ ने या उसके बाद जो हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने, तो हर हुकूमत, कोई एक हुकूमत बता दें सिवाय ज़िया-उल-हक के, क्योंकि उस ज़माने में वार एंड टेरर का पैसा मिल रहा था। अयूब खान ने IMF से शुरू किया, आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म ये नहीं कह सकता कि वो IMF के पास नहीं गया, खुशी से गया, पाकिस्तान को फंसाया। और अगर मैं ये कहूँ कि 1980 से आज तक हमारी ग्रोथ रेट भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका से कम रही, तो ये जितनी भी हुकूमतें आई, ये उनके मुंह पर तो जो है ना, ये एक हकीकत है जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन तबाही बर्बादी 2022 और 2023 में उरूज पर रही, और दौलतमंद खूब दौलत कमाई, और एहतसाब को दफन कर दिया गया। स्टेट बैंक ने, हुकूमत ने, पार्लियामेंट ने, नैब ने और SCCP ने, सब ने मिलकर। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि ये हुकूमत जो PDM की थी, वो ये कहती रही कि जितना कर्जा मुल्क की तारीख में PTI की हुकूमत ने लिया, उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। लेकिन हम इस 16 माह की बात करें तो इन्होंने भी बहुत कर्जा लिया, तकरीबन 18 खरब का कर्जा ये अब तक ले चुके हैं। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि कर्जा उन्होंने ज़्यादा लिया या इन्होंने कम लिया? देखिए, हर चीज़ वाज़ेह है अगर उसको समझने की कोशिश करें। मैं अब आपसे 2018 में शुरू करें, आज़ादी को 71 साल हो गए थे, 71 साल। उस वक्त पाकिस्तान के टोटल कर्जे थे 30,000 अरब रुपया 71 साल के बाद। जब इमरान खान को हटाया गया तो वो 60,000 तक पहुंचा चुके थे। हाँ, 30,000 अरब रुपए उन्होंने बढ़ाया। कौन सा काम किया, कौन सा प्रोजेक्ट लगाया? कुछ। लेकिन इस हुकूमत के दौर में 18,000 अरब रुपए के कर्जे बढ़े हैं। लेकिन जो बात कोई नहीं कह रहा वो मैं आपको बताता हूँ, बैरूनी कर्जे का हजम कम हुआ है। क्यों कम हुआ है? इसलिए उनको किसी ने कर्जा नहीं दिया। ये क्यों नहीं मानते कि बैरूनी कर्जे मिले थे इनको 130 अरब डॉलर, ये छोड़ के गए 124 अरब डॉलर।